जगन्नाथ महतो के इलाज में हेमंत सोरेन ने बड़ी मदद की। पुत्र अखिलेश महतो को उपचुनाव में उतारने और मंत्री बनाने की चर्चा। हेमंत सरकार में छठी सीट पर होगा उपचुनाव। झारखंड कैबिनेट में फेरबदल की संभावना बढ़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ महतो के निधन से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में संगठन को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना संक्रमित हुए थे, जिनके कारण उन्हें लंग्स ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ा। लंबे समय तक वे चेन्नई और रांची में इलाजरत रहे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बनाए रखा। हालांकि कुछ वक्त तक मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी खुद संभालने का काम किया। अब उनके पुत्र अखिलेश महतो की स्वाभाविक दावेदारी सामने आ रही है। सियासी हलकों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है। जिस तरह से पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया था, ठीक उसी तरह से अब मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके पुत्र अखिलेश महतो को मंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। जगन्नाथ महतो की इलाज में हेमंत सोरेन ने बड़ी मदद की। सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जगन्नाथ महतो के बीमार पड़ने के बाद उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की, महीनों तक उनके चेन्नई अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। पिछले 14 मार्च को जब जगन्नाथ महतो की तबीयत फिर से बिगड़ी तो हेमंत सोरेन ने उन्हें चेन्नई एमजीएम अस्पताल जाने की सलाह दी। सीएम के निर्देश पर ही तुरंत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 6 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 7 अप्रैल को जब उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लेने हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे। बाद में विधानसभा और जेएमएम कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उस वक्त भी हेमंत सोरेन मौजूद रहे। शाम में जब जगन्नाथ महतो के पैतृक गांव में अंत्येष्टि हो रही थी, उस वक्त भी हेमंत सोरेन वहां मौजूद थे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने का काम किया, जबकि जगन्नाथ महतो की पत्नी से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। पुत्र अखिलेश महतो को उपचुनाव में उतारने मंत्री बनाने की चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन के जगन्नाथ महतो और उनके परिवार के प्रति इस तरह का झुकाव देखकर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा शुरू हो गई है। उपचुनाव में अखिलेश महतो को ही जेएमएम की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह भी चर्चा शुरू हो गई जिस तरह से पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव में उनके ही पुत्र हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया था, ठीक उसी तरह अब मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के बाद अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जाएगा। इस संबंध में यह तर्क दिया जा रहा है कि बगैर विधायक बने ही 6 महीने तक अखिलेश महतो मंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। इस दौरान उपचुनाव भी संपन्न करा लिया जाएगा। हेमंत सरकार में छठी सीट पर होगा उपचुनाव। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड एक बार फिर उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा हो गया। अब तक दुमका, मधुपुर, बेरमो, मांडर और रामगढ़ में उपचुनाव हुआ है। दुमका और मधुपुर में जेएमएम की जीत हुई, जबकि बेरमो और मांडर में कांग्रेस अपनी सीटें निकालने में सफल रही, लेकिन रामगढ़ में कांग्रेस की सीट को महागठबंधन की ताकत नहीं रोक पाई। रामगढ़ में बीजेपी के सहयोग से आजसू पार्टी की जीत हुई। झारखंड कैबिनेट में फेरबदल की संभावना बढ़ी। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हेमंत कैबिनेट में फेरबदल की संभावना तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कैबिनेट गठन में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस हिसाब से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में किसी एक मेंबर्स को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा राज्य में कुर्मी महतों की बड़ी आबादी है। इस लिहाज से भी कुर्मी महतों के किसी सदस्य को जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। हालांकि जेएमएम के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो जैसे नेता भी प्रबल दावेदार होंगे।